हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रिकी नॉलेज गुरु में। दोस्तों, अगर आपका भी सपना है कौन बनेगा करोड़पति के हॉट सीट पर जाकर ढेरों धनराशि जीतने का, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर के हॉट सीट तक की सारी प्रक्रिया के बारे में बहुत ही आसान भाषा में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, कौन बनेगा करोड़पति 2022 में 5 लेवल रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, इस बार 5 लेवल में इसको डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला लेवल है रजिस्ट्रेशन। सबसे पहला लेवल है दोस्तों रजिस्ट्रेशन, यानी कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है अभी हम इस वीडियो में सीखेंगे। दूसरा लेवल होता है रजिस्ट्रेशन के बाद आईवीआर कॉल का, यानी कि अगर आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में सेलेक्ट होते हैं, उसके बाद आपको आएगी आईवीआर कॉल, जहां पर आपको 2 प्रश्नों का जवाब देना होता है और एक एनटीसी क्वेश्चन पूछा जाता है। तीसरा लेवल है दोस्तों ग्राउंड ऑडिशन के लिए आईवीआर कॉल का आना। चौथा है ग्राउंड ऑडिशन, यानी कि इस बार दोस्तों ऑनलाइन ऑडिशन खत्म कर दिया गया है, सीधे आपको ग्राउंड ऑडिशन के लिए बुलाया जाएगा। वहां पर जीके टेस्ट होगा और आपका ऑनलाइन ऑडिशन लिया जाएगा। ऑनलाइन ऑडिशन का मतलब आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। फिर है पांचवा लेवल दोस्तों एफएफएफ, यानी कि फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला लेवल है दोस्तों रजिस्ट्रेशन का। देखिए दोस्तों, रजिस्ट्रेशन में सोनी टीवी के माध्यम से आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम्पल के तौर पे। जैसा कि ये प्रश्न है, विच टू सीज आर कनेक्टेड बाय द स्वेज कैनाल। तो दोस्तों ये पिछले वर्ष का रजिस्ट्रेशन क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछेंगे, 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, कैसे आपको इनका जवाब देना है ये भी हम सीखेंगे। तो दोस्तों इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, अपना प्ले स्टोर से सोनी लिव एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। आप यहाँ पर देख रहे हैं इमेज में, प्ले स्टोर पे जाके सोनी लिव एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। अगर पहले से डाउनलोडेड है तो आपको उसको अपडेट कर लेना है। जैसे ही आप डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन करते हैं, तो यहाँ पर एक आता है वेलकम लिव इट अप, यानी सोनी लिव का एक बैनर आ जाता है। यहाँ पर आपको अपना जेंडर चुनना है, मेल, फीमेल एंड अदर। तो दोस्तों यहाँ पर आपको अपना जेंडर का चुनाव कर लेना है। उसके बाद जैसे ही आप जेंडर का चुनाव करेंगे, फिर आपको अपना मोबाइल डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर फिर आपको डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है। डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के बाद यहाँ पर अगला पूछा जाएगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका मोबाइल नंबर। जी हाँ दोस्तों, आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है और ये मोबाइल नंबर ही आपका आगे की प्रक्रिया में पूरी तरीके से यही आपकी पहचान होने वाली है। तो मोबाइल नंबर आपको वही रखना है जो आगे भी आपका चालू हालत में बना रहे। ईमेल आईडी आपको वही देना है जिसको आप यूज़ में रखें। ये ना हो कि बाद में कहें कि सर हमें ईमेल आईडी बदलना है, क्योंकि दोस्तों ईमेल आईडी आप बाद में नहीं बदल पाओगे। तो दोस्तों चलिए लेवल 1 में देखते हैं आगे क्या-क्या बातें होने वाली हैं। अब देखिए लेवल 1 में इस बार दोस्तों एक नया टर्म आ गया है 2022 में रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में ही, स्पेशल पार्टनर क्वेश्चन। स्पेशल पार्टनर क्वेश्चन क्या है? कॉल सीईएफ यानी कॉल फॉर एंट्री क्या है? ये 2 नए टर्म इस बार के रजिस्ट्रेशन में आए हैं। देखिए दोस्तों, हर बार होता था सिंपली प्रश्न पूछे जाते थे। इस बार भी आपसे प्रश्न पूछे जाएँगे, यानी रजिस्ट्रेशन वाले प्रश्न पूछे जाएँगे रात 9 बजे, यानी 9 अप्रैल से शुरू हो जाएँगे। तो दोस्तों सबसे पहला प्रश्न 9 अप्रैल को रात 9 बजे जब पूछा जाएगा, उसके लिए आपको 24 घंटे का समय मिलता है। जल्दबाजी में आपको कोई भी जवाब नहीं देना है, सही जवाब देना है, सही वैलिड तरीके से देना है। अब देखिए शुरू के जो 7 प्रश्न हैं दोस्तों, शुरू के जो आप यहाँ पे 7 प्रश्न देख रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है? तो यहाँ तक जो प्रोसेस है वो सिंपली आपका सोनी टीवी पर प्रश्न पूछा जाएगा, उसका आपको जवाब दे देना है। जो 8वां प्रश्न है दोस्तों, वही है स्पेशल पार्टनर क्वेश्चन के तहत पूछा जाने वाला प्रश्न। स्पेशल पार्टनर क्वेश्चन के तहत जो प्रश्न पूछा जाएगा, इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो भी बनाया था, आप लोग जाके देख सकते हैं। लास्ट वीडियो ही मैंने अपलोड किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, तभी आपको सारे वीडियोज़ भी मिलते रहेंगे। स्पेशल पार्टनर प्रोग्राम के तहत दोस्तों केबीसी के जो भी पार्टनर होंगे, यानी कि स्पॉन्सर कर रहे होंगे इस गेम शो को, उनके प्लेटफ़ॉर्म पर, यानी उनके एप्लीकेशन पर, जैसे कि पिछले वर्ष आप लोगों ने देखा होगा कि फार्मेसी एप्लीकेशन पर फ्राइडे को एक प्रश्न पूछा जाता था 1 लाख रुपए के लिए। उसी प्रकार से इस बार रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में एक प्रश्न पूछा जाएगा दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पर, जिसकी सूचना आपको हमारे चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर अब ध्यान देने वाली बात है, देखिए साफ-साफ लिखा है 1 शो क्वेश्चन्स हैविंग 4 मल्टीपल चॉइस आंसर ऑप्शन। 4 मल्टीपल आंसर वाले क्वेश्चन्स आपको रजिस्ट्रेशन में दिखेंगे। जो भी ऑप्शन सही होगा उसका जवाब आपको सबमिट करके भेज देना है। अब यहाँ पर देखते हैं, देखिए यहाँ पर भी बताया गया ए टोटल ऑफ 8 यूनिक क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड फॉर विच 7 विल बी जनरल क्वेश्चन एंड 1 विल बी स्पेशल पार्टनर क्वेश्चन। तो स्पेशल पार्टनर क्वेश्चन से घबराना नहीं है, ये भी सेम वैसे ही है, बस इसको आपको दूसरे प्लेटफॉर्म पर इसका जवाब देना होगा, इतना ही अंतर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब है द स्पेशल पार्टनर क्वेश्चन विल बी
एयर्ड ऑन ब्रांड स्पॉन्सर पार्टनर प्लेटफॉर्म बिगिनिंग फ्रॉम अप्रैल 17 2022 से अप्रैल 18 2022, यानी 17 से 18 अप्रैल के बीच में इस प्रश्न का आपको जवाब देना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्लियर ये भी बताया गया है, इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो भी बनाया था, वो जरूर देख लीजिएगा। टू फर्दर क्लैरिफाई रजिस्ट्रेंट्स हु हैव पार्टिसिपेटेड थ्रू द प्रीवियस सीएफ क्वेश्चंस बट आर अनेबल टू पार्टिसिपेट इन द लास्ट सीएफ क्वेश्चन शैल नॉट बी डिस्कस। ठीक है दोस्तों, वैसे तो आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में सिर्फ एक प्रश्न का भी जवाब दे देते हैं तो भी आप रजिस्टर के लिए पूरी तरह से वैलिड हैं, यानी कि आप अगले राउंड के लिए सेलेक्ट हो सकते हैं, आपका भी नंबर रैंडमाइज में सेलेक्ट हो सकता है। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि आप सभी प्रश्नों का जवाब दें, जिससे कि आपकी उम्मीदवारी और अच्छे से पक्की हो सके। और देखिए, द कॉल एंड द रेजिस्टेंस हैविंग द सोनी लिव एप्लीकेशन फॉर iOS एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म एंड एसएमएस एंट्री फॉर पार्टिसिपेंट शुड हैव बीन कंप्लीटेड ऑन बिफोर क्लोजिंग द देखिए दोस्तों, टाइम लाइन जो 24 घंटे की रहती है उसके अंदर ही अंदर आपको जवाब देना है, यानी कि डेली जो प्रश्न पूछा जाएगा 24 घंटे के अंदर ही उसका जवाब आपको दे देना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए यहाँ पर दो तरीके से आप इसका जवाब दे सकते हैं, एक एसएमएस के द्वारा और दूसरा सोनी लिव एप्लीकेशन के द्वारा। यानी कि एसएमएस के द्वारा जब आप जवाब दोगे तो ये देंगे आप 509093 पर, और सोनी लिव एप्लीकेशन पे जैसा कि मैंने बताया आपको इंस्टॉल करके आगे कैसे बढ़ना है। और देखिए दोस्तों, कोई भी कन्फ्यूजन है अगर आपको तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत रहेगा, और जो भी मैंने लास्ट वीडियोस अपलोड किए हैं उसको भी आप ज़रूर देखिएगा, उससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। वैसे ये मैं एक मास्टर वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा लंबा ज़रूर है, लेकिन इससे आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर के हॉट सीट तक के सारी प्रक्रिया के बारे में पता चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, एसएमएस के जो रेट हैं वो 3 रुपये पर एसएमएस है, लेकिन अगर कोई एसएमएस पैक है तो ये चार्ज भी नहीं लगता है, जैसा कि जियो वगैरह में पैक होता है तो वहाँ पर चार्ज नहीं लगता है। आगे देखते हैं, इट इज़ हियर बाय क्लैरिफाइड दैट इनएबिलिटी टू आंसर एनी सीएफ क्वेश्चन विल नॉट लीड। देखिए वही चीज़ें बार बार हाईलाइट करते हैं, तो इसमें कोई भी कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए कि अगर आपका एक भी रजिस्ट्रेशन वाला क्वेश्चन छूट जाता है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आपको सभी प्रश्नों का जवाब देना है। हाउ टू आंसर थ्रू एसएमएस, देखिए दोस्तों आंसर का फॉर्मेट भी बताया गया है, एकदम क्लियर बताया गया है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया है कि जब आप जवाब देंगे तो लिखेंगे केबीसी, फिर आपको स्पेस देना है, फिर यहाँ पर आपकी एज जो भी है। देखिए दोस्तों, एज को लेके बहुत सारे साथी कंफ्यूज रहते हैं, मैं देखता हूँ अक्सर कमेंट करते हैं, मैं उस पर जवाब भी देता हूँ। यहाँ पर फिर मैं आपको बता दूँ, 9 अप्रैल 2022 को आपकी उम्र मान लीजिए होती है 25 वर्ष, 25 वर्ष 11 महीने और 28 दिन भी होती है, तो भी आप यहाँ पर 25 ही टाइप करेंगे। ठीक है, यानी कि आप ये नहीं कहोगे मैं 4 दिन बाद 26 साल का हो रहा हूँ, या एक दिन बाद भी, उससे कोई मतलब नहीं है। 9 अप्रैल 2022 को आप जितने भी वर्ष के कंप्लीट ईयर हैं वही आपको यहाँ पर टाइप करना है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इन केस ऑफ एरर इन एसएमएस फॉर्मेट, अगर एसएमएस के फॉर्मेट में कोई भी एरर होता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार का मैसेज आपको आ जाएगा, इनवैलिड कीवर्ड आ जाएगा एसएमएस में लिख करके। तो दोस्तों, अगर इनवैलिड कीवर्ड आता है तो आपको फिर से एसएमएस भेज देना है सही फॉर्मेट में, और जैसे ही आप इनको सही जवाब देते हैं, सही फॉर्मेट में जवाब देते हैं, तो ये नीचे वाला मैसेज आता है, थैंक्स इफ सेलेक्टेड केबीसी टीम विल कॉन्टैक्ट यू इन 10 डेज। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रूफ है कि आपका जो एसएमएस है वो सेंड हो चुका है। अगर ये मैसेज नहीं आता है तुरंत थोड़ी देर इंतजार कर लीजिए, कुछ देर बाद आ जाता है। बार बार एसएमएस करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपका एक ही एसएमएस काफ़ी है अगर वो वैलिड है तो। हाँ, अगर इनवैलिड वाला मैसेज आता है तो आप दूसरा उनको मैसेज ज़रूर भेज दें। तो दोस्तों, ये था वैलिड एसएमएस भेजने का तरीका। आगे बढ़ते हैं। डाउनलोड द सोनी लिव एप्लीकेशन फ्रॉम द एप्लीकेशन स्टोर, ये मैंने आपको बता ही दिया है कि डाउनलोड कर लेना है आपको सोनी लिव एप्लीकेशन। एंटर योर मोबाइल नंबर, पहला देखिए बताएं, अपने मोबाइल नंबर को एंटर करें। सेलेक्ट योर एज, ठीक है। उसके बाद जो भी चीज़ें पूछी जाती है, अभी मैंने जस्ट इस वीडियो के पहले ही ये वीडियो अपलोड किया है कि आपका बैनर आ चुका है, रजिस्ट्रेशन वाला बैनर आ गया है, और उसमें आप लोग देख लें, और मैंने पूरी प्रक्रिया बताई है, और उसमें जो भी जेंडर है, एजुकेशन है, एक्यूपेशन है, वो सारी चीज़ें आपको कैसे फिलअप करनी है, इसके पहले वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेवल 1 के बाद दोस्तों आते हैं लेवल 2 पर। यहाँ पर फ्रॉम एमंग ऑल द वैलिड एंट्रीज रिसीव्ड, जितनी भी वैलिड एंट्रीज, देखिए दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, वैलिड एंट्रीज होनी चाहिए, यानी फॉर्मेट आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। ए टोटल ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 60,000 वैलिड एंट्रीज विल बी सेलेक्टेड बाय द रेंडमाइजर सॉफ्टवेयर। इस बार दोस्तों 60,000 लोगों को लेवल 2 में चयन किया जाएगा आईवीआर कॉल के तहत। आईवीआर कॉल दोस्तों एक कंप्यूटर जनरेटेड कॉल होती है,
फिर इस 60,000 लोगों को आईवीआर कॉल जाएगी और उसमें बताया जाएगा कि आप भाई लेवल 2 के लिए सेलेक्ट हो चुके हैं। व्हाइल मल्टीपल एंट्रीज फ्रॉम द सेम मोबाइल टेलीफोन नंबर विल बी कंसीडर्ड बाय द रैंडमाइज्ड सॉफ्टवेयर वंस अ मोबाइल टेलीफोन नंबर इज चूजन। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर एक बार आपका नंबर चूज़ कर लिया गया और कई बार उससे आप भेज रहे हो तो उसको नहीं चयन किया जाएगा। उससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। द वैलिड एंट्रीज विल बी शॉर्टलिस्टेड बाय द रैंडमाइजर ऑन डेली बेसिस फ्रॉम द वैलिड एंट्रीज रिसीव्ड फॉर ईच डे। देखिए, फिर वही चीज़ बताई गई कि टाइम पीरियड के दौरान ही आपकी वैलिड एंट्री मान्य होगी। ठीक है? चलिए, द शॉर्टलिस्टिंग फॉर वैलिड एंट्रीज बाय द रैंडमाइजर विल यूज़ द प्री डिफाइंड रिजर्वेशन क्राइटेरिया। एक रिजर्वेशन क्राइटेरिया है, ये देखिए, इस रिजर्वेशन क्राइटेरिया के तहत ही सभी लोगों को कॉल जाती है। जैसे मुंबई, दिल्ली में है, मेल, फीमेल इन सभी को आप ऐड करोगे तो ये 100% आ जाएगा। तो राज्य वाइज यानी कि स्टेट वाइज जो है कैटेगराइज किया गया है और भाई सभी राज्य के लोग इसमें शामिल हो, इस प्रकार से ये बनाया गया है कि सभी की सहभागिता हो। आगे बढ़ते हैं। ए टोटल ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 60,000 वैलिड करेक्ट एंट्रीज, ये तो मैंने बता ही दिया कि 60,000 लोगों को कॉल किया जाएगा। देखिए दोस्तों, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये लेकर बहुत ही कंफ्यूज होते हैं लोग कि भैया आईवीआर कॉल जब आती है उसे क्या प्रोसेस होता है। एकदम क्लियर बताया गया है कि आपके पास जब कॉल आती है, ठीक है, आप किसी कारण से नहीं उठा पाते हो, कॉल कट जाती है तो 2 बार वो और कॉल करते हैं आधे-आधे घंटे के अंतराल पे। तो ये बिल्कुल क्लियर बताया गया है ऑप्शन इसमें ए वाले पॉइंट में। द आईवीआर विल वेलकम द रेजिडेंट्स एंड आस्क द प्रेफर्ड लैंग्वेज ऑप्शन। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपसे प्रेफर्ड लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश पूछा जाता है, उसका चयन करना है। ये आईवीआर कॉल का प्रोसेस बताया गया है, ठीक है। जब आप सेलेक्ट होते हैं, आपके पास आईवीआर कॉल यानी कंप्यूटर जनरेटेड कॉल आती है, यानी कि आप उनसे बात नहीं कर सकते हो। जो प्रोसेस बताया जा रहा है उसको खाली फॉलो करना होता है, वही प्रोसेस यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ पर बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जो भी स्टेप बताए गए हैं वहाँ पर यस और नो क्या बताना है क्या नहीं बताना है, वो सारी चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर मेंशन की गई हैं। यहाँ पर पूछ बताया गया, द रजिस्ट्रेंट विल बी आस्क्ड टू कंफर्म इफ द रजिस्ट्रेंट हैज़ रजिस्टर्ड फॉर केबीसी। भैया आपको बताना है कि हाँ भाई, हमने केबीसी के लिए रजिस्टर किया, यानी कि 1 प्रेस करना है, यस बताना है। आगे देखिएगा डी वाले पॉइंट पर, द रेजिडेंट विल देन बी इन्फॉर्म्ड दैट इफ दे गेट सेलेक्टेड। यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि यार चयन होता है तो इस डेट के बीच में आपको ग्राउंड एडिशन के लिए बुलाया जाएगा। क्या आप उपलब्ध होंगे? तो भाई जाहिर सी बात है, आपको यस बताना पड़ेगा, हाँ भाई मैं उपलब्ध होऊंगा। और यहाँ पर फिर देखिए, आपको फिर से आपकी एज बतानी है, फिर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यानी कि आपके पास अगर मान लीजिए 10 दिन बाद 15 दिन बाद कॉल आती है और आपने टाइप किया था 25 वर्ष और आप हो जाते हैं 26 वर्ष के, तो फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि एज आपको 9 अप्रैल 2022 के अकॉर्डिंग ही बतानी है। ये डेट एक फिक्स कर दी जाती है। ऐसा नहीं कि आप 2 महीने 3 महीने बाद अगर उस वो प्रोसेस में आते हैं तो आपको एज बदल देनी है। ठीक है, क्लियर है? क्योंकि एज को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास। द रेजिस्टेंट विल बी आस्क्ड टू एंटर द जेंडर, फिर आपको अपना जेंडर बता देना है। और उसके बाद दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अगले स्टेप पे। और यहाँ पर देखिए, if resident is selected yes then the IVR will tell the resident that they cannot participate further। अगर देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप बता देते हो कि भैया हम इससे पहले हॉट सीट पर पहुंचे हैं, या देखिए द रेजिडेंट विल बी आस्क्ड टू कंफर्म द रेजिडेंट हैज रीच्ड द हॉट सीट। अगर आप यस कर देते हो, यानी कि आप अगर हॉट सीट पर गए हैं, मैंने बताया भी था, इस बार अगर आप फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट तक पहुंचे हैं तो आप रजिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हर बार ऐसा नहीं होता था। हर बार क्या होता था, अगर आप एफएफएफ राउंड तक भी पहुंचे हैं तो आप आगे पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। लेकिन यहाँ पर ये अच्छी बात मुझे लगी कि अगर आप हॉट सीट पर खाली गए हैं और एफएफएफ राउंड में आप बाहर हो गए, ठीक है, एफएफएफ राउंड में आप पहुंचे और बाहर हो गए, यानी कि हॉट सीट पर नहीं पहुंच पाए, तो इस बार आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। हर बार ऐसा नहीं होता था। ये बहुत ही अच्छी बात है। यानी कि अगर आप हॉट सीट पर पहुंचे हैं तभी आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में भाग लेने के लिए मान्यता नहीं दी जाएगी। द कॉल विल एंड विद ए थैंक यू नोट। थैंक यू नोट के साथ कॉल एंड हो जाएगी जब सारा आपका प्रोसेस अगर सही से कंप्लीट होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो आईवीआर कॉल आती है, जब आईवीआर कॉल आती है तो यहाँ पर 4 सेकंड का आपको समय दिया जाता है। 4 सेकंड का समय दिया जाता है। और यहाँ पर ये भी ध्यान दीजिएगा, जो प्रश्न पूछे जाएंगे, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो आईवीआर कॉल आएगी, यहाँ पर मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको। ये जो लेवल 2 में हम लोग चल रहे हैं, तो लेवल 2 में जब आपके पास कॉल आती है तो आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 क्वेश्चन जीके के पूछे जाएंगे जिसमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और एक प्रश्न पूछा जाता है नियर टू करेक्ट वाला। नियर टू करेक्ट के बारे में देखिए बताया गया है, नियर टू आंसर। यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये एग्जाम्पल भी दिया गया है कि आपसे पूछ लिया गया, बताइए मुंबई और आगरा के बीच में डिस्टेंस कितनी है। तो यहाँ पर नियर टू करेक्ट का मतलब है आप अप्रॉक्स
आपको डिस्टेंस बतानी है। लगभग में आप आंसर इसका दे सकते हैं, लेकिन जो शुरू के 2 ऑप्शन हैं, शुरू के 2 क्वेश्चन हैं, उसमें आपको ऑप्शन प्रेस करना होगा। यानी कि मान लीजिए ऑप्शन सेकंड सही है, बी सही है ऑप्शन, तो आपको 2 प्रेस कर देना है। 4 सेकंड का समय दिया जाता है, अगर आप आंसर नहीं देते हो, तो फिर से वो रिपीट करता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, फिर से रिपीट करता है, ठीक है? यहाँ भी वही प्रोसेस है, अगर आप रिसीव नहीं कर पाते हैं, तो आधे-आधे घंटे बाद 2 बार फिर से ये कॉल करेंगे आपको, ठीक है? और दोस्तों हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे कि आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन करिएगा, जिससे जो भी आपको मैं वीडियो अपलोड करता हूँ आपको तुरंत मिले, क्योंकि केबीसी में दोस्तों अगर कोई भी जानकारी आपके पास नहीं पहुँच पाती है, तो आप अगले प्रोसेस के लिए डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। लेवल 3 पर आते हैं दोस्तों। ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ लेवल 1 एंड लेवल 2 ऑल सेलेक्टेड रेजिस्टेंस विल बी इवैल्यूएटेड एंड शॉर्टलिस्टेड बाय द रैंडमाइजर। देखिए दोस्तों, जब आप लेवल 2 में 2 जीके के क्वेश्चन पूछे गए और एक नियर टू करेक्ट क्वेश्चन पूछा गया। अगर आपने तीनों प्रश्नों के जवाब सही दे दिए या मान लीजिए आपने 2 के सही जवाब दिए, तब आपके चांसेस बन जाते हैं अगले लेवल में आने के लिए। 3 के तीनों अगर आपके गलत हो जाते हैं या 2 गलत हो जाते हैं, तब आप लेवल 3 में आपके चांसेस बहुत ही कम बनते हैं। ठीक है दोस्तों? तो लेवल 3 में 4800 लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा हू हैव क्लियर्ड लेवल 1 एंड लेवल 2। तो लेवल 2 में भी दोस्तों एक तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर भी देखिए एक ग्रिड दी गई है और किस तरह से एक रिजर्वेशन ग्रिड बनाई गई है, इसके अकॉर्डिंग ही हर स्टेट से लोग सेलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 4800 रेजिस्टेंस हु हैव क्लियर करेंगे उनको। देखिए दोस्तों, आईवीआर कॉल जब की जाएगी तो उसका भी फ्लो बताया गया है। आईवीआर कॉल जब की जाएगी तो अगर आप नहीं उठा पाते हैं, फिर 2 बार कॉल आती है 30-30 मिनट के अंतराल पर। ठीक है? और यहाँ पर भी सेम लगभग वही प्रोसेस है। देख लीजिए, एज वगैरह के बारे में मैंने कई बार बताया है। एज को लेकर के आप कन्फ्यूज़ मत होइएगा। यहाँ पर भी लगभग वही प्रोसेस है। अब देखिए, द रेजिस्टेंस विल देन बी प्रोवाइडेड गाइडलाइन रिगार्डिंग द ग्राउंड ऑडिशन। इस कॉल के माध्यम से ही आपको ग्राउंड ऑडिशन के बारे में जानकारी दी जाएगी। जीके टेस्ट के कैसे होंगे उसके इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे और आपका जो पर्सनल इंटरव्यू होगा उसके बारे में भी बताया जाएगा। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी कॉल आपकी थैंक यू के साथ डिस्कनेक्ट हो जाएगी। दूसरी चीज़ है दोस्तों, हर बार जो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव कॉल करता था, इस बार इन्होंने क्या किया है, ग्राउंड ऑडिशन के लिए आईवीआर कॉल निर्धारित किए। लेकिन ये बदल सकता है, कोई कंपल्सरी नहीं है कि आईवीआर कॉल ही कराएं, हो सकता है कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव भी कॉल करे। तो ये ध्यान रखना है, अगर आप 2 राउंड में सेलेक्ट होते हैं तो तीसरे राउंड में किसी भी नंबर से कॉल आती है तो उसको आप पिकअप जरूर करें, क्योंकि कोई भी नंबर ऐसा नहीं कि आपको हर बार उसी नंबर से ही ये कॉल करें। इफ एनी ऑफ द इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्टेड ड्यूरिंग द आईवीआर कॉल इज नॉट प्रोवाइडेड, तो वही चीज़ बताएगी 4 सेकंड बाद फिर से रिपीट किया जाता है। यानी कि दोनों आईवीआर कॉल का प्रोसेस लगभग सेम है, बस उसमें चीज़ें आपसे अलग अलग पूछी जाएंगी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए, सीधे लिखा था कंपनी एट इट्स सोलो डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर कॉल के बारे में बताया गया है कि जो सीसी करते हैं, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव कॉल करते थे, तो उनको उनके द्वारा भी कॉल कराया जा सकता है। ये कंपनी का सोलो उसका अधिकार है। तो आते हैं लेवल 4। लेवल 4 दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण, यानी कि ये लेवल है आपको हॉट सीट पर पहुँचाने से जस्ट पहले वाला लेवल कह सकते हैं। यानी कि फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का पड़ाव जाने से पहले ग्राउंड ऑडिशन। तो यहाँ पर क्या होगा, the registrants who confirm their attendance for the ground audition period and the shoot period during the level 2 call out are eligible to proceed further। और यहाँ पर देखिए डेट भी बताई गई है, ऑडिशन विल बी कंडक्टेड बिटवीन 10 मई से 22 मई के बीच दोस्तों ऑडिशन इस बार कंडक्ट किया जाएगा। तो ग्राउंड ऑडिशन इस बार डायरेक्ट, यानी कि बीच में ऑनलाइन ऑडिशन वाला झंझट खत्म कर दिया गया। और दोस्तों यहाँ पर ग्राउंड ऑडिशन में जब आप बुलाए जाते हैं तो आपको कोई भी ट्रैवल का खर्चा वगैरह नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ग्राउंड ऑडिशन में नहीं दिया जाता है, अभी आगे हम बताएंगे। चलिए, इस बार देखिए सेंटर जो बनाए गए हैं दोस्तों, सेंटर भी पहले ही आपके डिफाइन कर दें कि ये बहुत अच्छी बात है। तो इस बार काफ़ी कुछ इन्होंने संशोधन किया है और बहुत ही अच्छा इन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन बनाया है। 10 मई और 11 मई को अमृतसर वडोदरा वडोदरा में है। 13 और 14 मई को मुंबई दिल्ली में है। 15 मई को मुंबई दिल्ली में है, यानी 13, 14, 15 को। 18, 19 में भोपाल लखनऊ में है, ठीक है? और 21, 22 में रायपुर कोलकाता में है। तो ये था, इस बार सेंटर भी पहले बता दिया है, बहुत अच्छी बात है। और डेट वाइज बताया है, ये भी अच्छी बात है। और देखिए दोस्तों, दरवाज़ा जो है 9 बजे सुबह जो टाइमिंग दी गई है, यानी कि 9 बजे के बाद अगर आप पहुँचोगे तो घुसने नहीं दिया जाता है। वैसे कभी-कभी एंट्री मिल जाती है, लेकिन दोस्तों उसके लिए बहुत ही आपको उनसे बातें करनी पड़ती हैं, रिक्वेस्ट करना पड़ता है, तो इसलिए भाई टाइम पे पहुँच जाना, ठीक है? जो भी समय दिया जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
जो भी देखिए फ़ॉलो कराया जाए उसको बहुत ही स्ट्रिक्टली फ़ॉलो करिएगा, जो भी इनके इंस्ट्रक्शंस हैं दोस्तों। ये कॉम्पिटिशन हर जगह बहुत ज़्यादा है। देखिए रिटेन टेस्ट फॉर द इंडिविजुअल्स, तो आप जब वहाँ पे पहुँचोगे ग्राउंड ऑडिशन में, हॉल में, तो आपको वहाँ पे 10 या 20 जीके के प्रश्न हर बार वो बदलते रहते हैं। मान के चलिए 10 से 20 जीके के प्रश्न होते हैं और वहाँ पर सबसे पहले आपको जीके के क्वेश्चंस, उसके पहले ब देखिए बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, लंच वगैरह भी मिलता है, सारी सुविधाएँ होती हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, परेशान नहीं होना है। द डोर्स टू द रूम विल शट, फिर वही बताया गया है। और द ऑडिशनीज विल बी गिवन ए सर्टेन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम टू फिल आउट देयर आंसर ऑप्शंस। देखिए यहाँ पर बताया गया है, आपको जीके, पहले जीके टेस्ट होगा, उसमें एबीसीडी ऑप्शंस होंगे, वही फिलअप करके आपको सबमिट करने हैं। उसके बाद वीडियो ऑडिशन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट, पूरी प्रक्रिया का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है वीडियो ऑडिशन। और यहाँ पर वीडियो ऑडिशन यानी कि एक तरीके से आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, ठीक है। द वीडियो ऑडिशन विल बी टैप्ड फॉर फ्यूचर रेफरेंस, ये इसको पूरा रिकॉर्ड किया जाता है और फर्दर जो जूरी मेंबर्स होते हैं वो इसको चेक करते हैं, जिससे कि आप अगले राउंड यानी कि फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए सेलेक्ट होते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, द ऑडिशनरीज विल हैव टू कैरी विद देम द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स टू द ऑडिशन वेन्यू। जब आप ग्राउंड ऑडिशन के लिए जाते हैं तो वहाँ पर क्या क्या वैलिड प्रूफ लेकर जाना है, देख लीजिए। वैलिड नेम प्रूफ एक होना चाहिए, जिसमें पैन या तो हो, या तो पासपोर्ट हो, या तो वोटर आईडी हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, या आधार कार्ड हो, ठीक है। और दूसरा वैलिड एड्रेस प्रूफ के लिए देखिए दिया है लैंडलाइन, पासपोर्ट। अब यहाँ पर बहुत से लोग कहते हैं सर मेरे पास पैन कार्ड नहीं है। भाई देखो, पैन कार्ड नहीं है तो बनवा लो, ठीक है, अभी बहुत सारा समय है। बाई चांस पैन कार्ड अगर नहीं रहता है उस समय, तो आप आधार कार्ड लेकर जाइए। आधार कार्ड आप देख सकते हैं दोनों में दिया गया है, यानी कि दोनों के लिए काम करता है, ये नेम प्रूफ के लिए भी काम करता है और आपके एड्रेस प्रूफ के लिए भी काम करता है। लेकिन आप पैन कार्ड जरूर बनवा लें, ठीक है, नहीं तो भाई पैसे जीतोगे तो कहाँ पर आएगा, अकाउंट भी तो होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और लेवल 5 सबसे जो लास्ट वाला स्टेप है, यानी कि जो आपने इंटरव्यू दिया, अभी ग्राउंड ऑडिशन दिया, उसमें जो वीडियो आपका रिकॉर्ड हुआ, उसको 2 मेंबर्स ज्यूरी विल इवैल्यूएट ऑल द ऑडिशनीज। तो जो भी आपने ऑडिशन वहाँ पर ग्राउंड ऑडिशन में बातें कहीं बताई, वो पूरा इवैल्यूएट किया जाएगा। वहाँ पर ज्यूरी मेंबर्स होंगे, आपके वीडियोस देखे जाएंगे, आपने जीके के कितने प्रश्न सही किए हैं, ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। और मैं अपने पिछले भी वीडियोस में बता चुका हूँ कि जीके के जो भी मान लीजिए 20 क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें से अगर आप 10 प्लस भी सही हैं और आपका वीडियो धमाकेदार यानी कि इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ है, तो भी आप सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आपको अपने इंटरव्यू पर बहुत फोकस करना है और जीके की पढ़ाई अभी से स्टार्ट कर दें। हमारे चैनल के माध्यम से भी आपको पूरी प्रिपरेशन कराई जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अब 5वां राउंड है, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर बस खाली इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि जो जजेस हैं वो किस प्रकार से जज करते हैं। द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट टू बी सिलेक्टेड पर वीक, और हर हफ्ते 10 पार्टिसिपेंट्स जो है आपके सेलेक्ट किए जाएंगे। और ये 5 आप जोड़ सकते हैं, 5 एपिसोड पर वीक के हिसाब से, ठीक है दोस्तों। तो ये वीडियो दोस्तों कैसा लगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और पूरे लेवल यानी पाँचों लेवल बहुत ही अच्छे से आपको समझाए गए हैं। कोई भी अगर डाउट है आपके मन में, तो कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट का स्वागत है। आपसे बस ये रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे हमारे बाकी साथियों को भी एक सही जानकारी मिल सके केबीसी के बारे में, कि केबीसी रजिस्ट्रेशन से लेकर के हॉट सीट तक की प्रक्रिया कितनी आसान भाषा में समझ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।